उधर मथुरा में प्रशासन की लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली। कैलाश नगर इलाके में खुले नाले में बाइक सहित 3 लोग 15 फीट गहरे नाले में गिर पड़े। आनन फानन में लोगों ने एक शख्स को तो बचा लिया, लेकिन बाकी दोनों की नाले में डूबने से मौत हो गई। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सुबह दोनों लापता युवकों के शव बरामद किए गए। तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर बाइक सवार 3 युवक नाले में गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने एक युवक को कल शाम ही बचा लिया था। उसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद बाकी दोनों युवकों के शव बरामद किए गए हैं। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि नाले की सफाई के बाद उसे ढका नहीं गया था। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास अब? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे अमित की जो 10 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन नगर निगम फायर कर्मी और पुलिस के द्वारा चलाया गया था, अब वो पूरा हो चुका है। और 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद 2 युवकों के शव जो नाले में डूबे थे, करीब 15 फुट गहरा ये नाला है, इसमें डूबे थे, उन दोनों को निकाल लिया गया है। दोनों ही जो परिजन हैं, दोनों जो युवक हैं, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं और जिसने भी इस घटना को सुना है, वो सब नगर निगम की लापरवाही को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहा है। क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद सीधे तौर पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। नगर निगम के अधिकारियों का खुद का कहना है कि ये घटना, क्योंकि नाला और सड़क एक लेवल में थे और कोनेपन जो है 7 दिन पहले इस सफाई अभियान को नाले को साफ कराया गया था, जिसके बाद इसको नहीं ढका गया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। वहीं जब न्यूज 18 ने सवाल किया तो इस बात पर जो सहायक नगर आयुक्त हैं, उन्होंने इस बात को आश्वासन दिलाया है कि इस सारे घटनाक्रम की रिपोर्ट नगर आयुक्त को दी जाएगी और जितने भी शहर में नाले हैं, जो गहरे नाले हैं, उन नालों की तरफ सेफ्टी वॉल बनाई जाएगी, ताकि इस तरीके का दर्दनाक हादसा न हो और घरों के चिराग न बुझें। तो फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो चुका है, दोनों युवकों के शव निकाले जा चुके हैं। जी शुक्रिया नितिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि दाढ़ी पर दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा हुआ। तो अब उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई थी। आरोप के मुताबिक कुछ लोगों ने साजिश के तहत इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस बुजुर्ग की पिटाई का राम नाम से कोई लेना देना नहीं था। अब्दुल पर हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। इनके नाम आरिफ, आदिल, मुशाहिद, परवेज और कल्लू है। अब्दुल बुलंदशहर से परवेज के घर आया था, जहां उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है। उसके दिए ताबीज से परवेज के परिवार पर उल्टा असर हो गया, जिसके चलते परवेज नाराज हो गया और वो गांव के लड़कों को बुलाकर अब्दुल की पिटाई करने चला गया। बनाने का काम करते हैं और परवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने ताबीज बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराजगी थी और इन्होंने फिर उनको वहां पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहां पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें लेकिन अब्दुल ने अपने बयान में कहा था कि जय श्री राम ना कहने और वंदे मातरम ना कहने पर उनकी पिटाई की गई है। अब सवाल यह है कि अब्दुल ने किसके कहने पर झूठ बोला और कौन इस मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश रच रहा था। तो गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस बुजुर्ग की पिटाई की गई और उसके बाद इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्योंकि इस भ्रामक खबर के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग की पिटाई मामले में सियासत गर्मा गई है। सीएम योगी और राहुल गांधी के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर 5 बड़े हमले किए हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, राहुल ने सच बोलना नहीं सीखा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस ने सारी सच्चाई बताई, फिर भी वो समाज में जहर फैला रहे हैं। योगी ने राहुल पर हमला करते हुए कहा
कि सत्ता के लालच में राहुल मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल को नसीहत दी कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। राहुल गांधी ने गाजियाबाद की इस घटना को कोट करते हुए ट्वीट किया था। उसके बाद अब सीएम योगी ने उनके ट्वीट पर पलटवार किया है, जवाब दिया है। 5 बड़े हमले राहुल गांधी पर उन्होंने किए हैं ट्वीट के माध्यम से। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था वो आप देख रहे हैं, और उसी का जवाब दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है। जिसके बाद सीएम योगी ने इसका जवाब दिया कि यूपी की जनता को बदनाम करना छोड़ दें। पुलिस ने घटना की पूरी सच्चाई बता दी है। आगे सीएम योगी ने लिखा, आपने कभी सत्य बोला ही नहीं, आप जहर फैला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर, बलिया और वाराणसी का दौरा, कोविड मैनेजमेंट की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के दौरान कोविड मैनेजमेंट की वो समीक्षा करेंगे। गोरखपुर, बलिया और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी। यहाँ पर कोविड मैनेजमेंट को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही अस्पतालों में जो इंतजाम किए गए हैं उसका भी बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी कई जिलों का सीएम योगी ने दौरा किया है और आज वो गोरखपुर, बलिया और वाराणसी पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से कोविड मैनेजमेंट का आकलन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जमीन पर जाकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो गोरखपुर, बलिया और वाराणसी जाएंगे, जहां पर कोविड मैनेजमेंट को लेकर शासन और प्रशासन के स्तर पर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी समीक्षा करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ इस दौरान बैठक भी करेंगे। अभी और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए, उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, कैसे उसको और गति दी जा सकती है, उसमें और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इन्हीं तमाम मसलों को लेकर वो अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि सीएम योगी ने बारी बारी से कई जिलों का दौरा किया। वहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो हालात बने हुए थे, जो इंतजाम किए गए थे अस्पतालों में, कोविड केयर सेंटर में, उन तमाम जगहों पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया था और आज यही काम वो गोरखपुर, बलिया और वाराणसी में भी करने वाले हैं।